अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है कि अ सम ऑफ 1250 हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी। द टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू 14/11 ऑफ टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी। द शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए। द शेयर ऑफ सी इज 1.2 ऑफ द शेयर ऑफ ए। व्हाट इज द शेयर ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपका यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप जो है इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से करने जाइएगा तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपका यहाँ पर लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डायरेक्टली क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम लोग ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन से करने के लिए पहले तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा कि द शेयर ऑफ डी इज़ हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए। तो यहाँ पर जो डी का जो शेयर है वो ए का आधा है। तो ऑप्शन में आप यहाँ पर चेक करिए कि किसका जो है डी का यहाँ पर जो शेयर है ए से आधा है। तो पहला ऑप्शन जब आप यहाँ पर चेक करिएगा तो पहला ऑप्शन जो है ए का वैल्यू कितना है 250 और डी का वैल्यू कितना है 125। तो ये तो इसका आधा है। बी में आप चेक करिएगा तो ए का वैल्यू है 350 और डी का जो वैल्यू है 125। तो ये तो जो है डी यहाँ पर ए से आधा है, नहीं है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। सी में भी आप चेक करिएगा तो ए का है 250 और डी का है 125। तो डी जो है ए से आधा है, मतलब सी जो है यहाँ पर बना हुआ है अभी भी। यहाँ पर जो आप डी में देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ऑप्शन में जो है यहाँ पर 5 है, ठीक है, 175 है ये, ठीक, यहाँ पर जो है 175 है। तो यहाँ पर जब आप चेक करिएगा ऑप्शन नंबर डी को भी तो यहाँ पर जो है आपका ए का वैल्यू 250 है, लेकिन जो आपका डी का वैल्यू है वो 175 है। तो वो भी जो है आपका ए से आधा नहीं है डी का वैल्यू, मतलब डी भी जो है यहाँ पर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब क्या क्या बचा हम लोग को, ऑप्शन नंबर जो बचा, क्या बचा, ए बचा और सी बचा। अब हम लोग को ए और सी में यहाँ पर चेक करना है। तो ए और सी में जब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ए का वैल्यू यहाँ पर सेम है, ए का वैल्यू यहाँ पर भी सेम है, और यहाँ पर जो है डी का वैल्यू भी यहाँ पर सेम है और डी का वैल्यू भी यहाँ पर सेम है, सी का वैल्यू यहाँ पर सेम है और यहाँ पर भी जो है सी का वैल्यू क्या है, सेम है। तो अब हम लोग कैसे, बस हम लोग को क्या चेक करना है कि बी का कैसे भी हम लोग को वैल्यू निकाल लेना है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग एक और तरीका लगा सकते हैं कि चारों का हम लोग क्या कर दे, सम कर दे, क्योंकि चारों का जो सम कितना होना चाहिए, 1250 होना चाहिए। तो पहला का जब आप यहाँ पर सम करिएगा तो कितना आएगा, 250, 125, 300 और 575। सम करिएगा तो 0 7 7 5 कितना आ जाएगा आपका 12, और यहाँ पर 2 14 और 1 15, कैरी 1, और यहाँ पर 5 3 7 सॉरी 5 3 8 2 10 और 1 11 और 1 12। तो यहाँ पर तो आ रहा है आपका 1250। मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी को जब आप ऐड करिएगा तो वो 1250 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 575 था और यहाँ पर जो है 525 ही था, तो ये क्या आ जाएगा, 1250 से कम वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग का करेक्ट हो गया। तो एग्जाम में जो है इसी टाइप से आपको कभी कभी ऑप्शन की मदद से भी जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए।